We started from Calcutta and we came here for 5 days. And now we have to get back to Calcutta because our flight back to Israel is from Calcutta. And I don't know why they cancel it, because we get a few minutes ago the border card, and she said in the entrance that it cancelled. ज़्यादा ख़राब सर्विसेज, कोई स्टाफ नहीं था। इवन रिशेड्यूलिंग के लिए भी हम लोग को 1.5-2 घंटा लाइन पे लगना पड़ा। मतलब है नहीं, कोई तरीका नहीं है, ये तो बेवकूफ़ बना रहे पैसेंजर्स को। टिकट बुक किए जा रहे हैं और एंड मोमेंट पे कैंसिल किए जा रहे हैं। कैंसिल हुई कल रात की, उसके बाद आज सुबह की मिली, यहाँ पे आए तो वो भी कैंसिल हो गई। सर हमारी कोर्ट प्रोसीडिंग्स है, बताओ मैं कोर्ट जाना है अर्जेंट, अब कैसे जाएंगे? मेरा ऑपरेशन मॉर्निंग में है, अब मैं कैसे पहुंचूंगी? अब ये रिफंड के लिए खड़े या रीशेड्यूल के लिए खड़े? रीशेड्यूल के लिए भी कोई आंसर ही नहीं है। 2 घंटे वेट करना पड़ रहा है। यहाँ स्टाफ की कमी है, यहाँ स्टाफ ज्यादा लगा है जिससे कम से कम क्यू। अगर रीशेड्यूल करना है तो ऑप्शन दें ऐप पे, जिससे मैं रीशेड्यूल कर सकूँ। हम रिफंड करने के लिए 2 महीने से पैसा भर के रखे इधर, क्या कुछ तो कुछ ना उसने एडजस्टमेंट करके देना चाहिए, दूसरी फ्लैट करके देना चाहिए, तो कुछ भी नहीं है। हम इतनी दूर से आरसपुरा से आए हैं, बताइए इसका कौन हर जाना पड़ेगा? हमारे बेंगलोर जाना है, कैटरिंग का काम है। अगर आपके घर पे कैटरिंग वाला नहीं है तो आप क्या बोलेंगे उनको? यहाँ उनको बोल रहे हैदराबाद पहुंचा दो, हम तो हैदराबाद से टैक्सी करके चले जाएंगे। वो बोल रहे नहीं है, गाड़ी नहीं है। कैसा गाड़ी नहीं है? एक तरफ का किराया है। ये जो दिल्ली पटना है, आप सोचिए आना जाना एक तरफ का अगर 34,000 है तो आना जाना इससे डबल लगा लीजिए। दिल्ली बेंगलुरु 67,000 रुपए की टिकट इस समय चल रही है। दिल्ली मुंबई 36,000 रुपए की टिकट चल रही है। फैसले लिए। सबसे पहली बात तो यह कि सरकार ने इस मामले की एक उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है। आज डीजीसीए ने इंडिगो के बड़े अधिकारियों के साथ एक बैठक की, उनसे पूछा कि भाई हो क्या रहा है। डीजीसीए ने पायलट्स की छुट्टी के अपने नए नियमों को फिलहाल स्थगित कर दिया है। तो देखिए, इंडिगो लगातार ये कह रहा था कि जो नए नियम आए हैं डीजीसीए की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि अब पायलट्स को ज़्यादा रेस्ट दिया जाएगा, अब आप अपने क्रू मेंबर से ज़रूरत से ज़्यादा काम नहीं ले सकते, उसकी वजह से ये क्राइसिस हुआ है। क्योंकि सरकार ने जब कहा कि पायलट्स अब कम उड़ान भरेंगे, जो क्रू मेंबर्स हैं वो कम काम करेंगे, तो इंडिगो के पास उतना स्टाफ था ही नहीं, स्टाफ की कमी हो गई। इंडिगो के पास प्लेन तो हैं, हवाई जहाज़ हैं, लेकिन उड़ाने के लिए पायलट नहीं है। हवाई जहाज़ खड़े हुए हैं लेकिन क्रू नहीं है, स्टाफ नहीं है, कर्मचारी नहीं है। और सोचिए, ये जो एयरलाइन है ये लगातार टिकटें बेचती चली गई। जितनी टिकटें बिकी सारी की सारी टिकट बेच दी, किसी को भी मना नहीं किया। पैसा जो आ रहा था उसको रोका नहीं, मना नहीं किया, क्योंकि आता हुआ पैसा किसे खराब लगता है। इसलिए पैसा पूरा बटोर लिया इन सारे लोगों से, पूरे 100% पैसे सारे के सारे रख लिए अपनी जेब में। टिकटें सारी बेच दी, जबकि वो जानते थे कि हमारी इतनी इस समय स्थिति नहीं है कि इतनी फ़्लाइट्स चला सकें, इतने फ़्लाइट्स को, इतने बड़े ट्रैफिक को हम हैंडल कर सकें, लेकिन सारी टिकटें बेच दी। बड़ी बात यह है, आप जानते थे कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, आपके पास कर्मचारी नहीं है, पायलट्स नहीं है, तो आपने इतने टिकट बेचे क्यों? आपको पहले अपने यात्रियों को बता देना चाहिए था कि हम अपनी जो फ्लाइट्स हैं उनकी संख्या 50% कर रहे हैं, 30% कर रहे हैं, 20% कर रहे हैं, और उसके बाद आप पहले से उनको बता देते कि हमने फ़्लाइट कैंसिल कर दी है। अब सरकार ने लोगों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ये नंबर आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। ये सारे नंबर इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। आप एक स्क्रीनशॉट इनका ले लीजिए जल्दी से। हम थोड़ी देर के लिए इसको स्क्रीन पर रखते हैं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए या इन्हें नोट कर लीजिए। अगर कोई हेल्पलाइन नंबर आपको चाहिए तो वो नंबर ये है। The Ministry of Civil Aviation has been actively on the ground engaging with all the necessary stakeholders for 2 things. 1, for passenger care, comfort and convenience. We want to reduce all the inconvenience that the passengers are facing at the airports. And 2, we want to ensure safe operations in the country also. This 2 priority, the ministry has been thoroughly engaging from day 1. So